लिख देते हैं। स्कूल नहीं ना जाना है? नहीं तो स्कूल जाता था, बाद में सुनाते। प्रश्न क्या है? मतलब नाम से ही स्पष्ट है कुछ कहानी अच्छा होने वाला है ना। चलो इसका हम थोड़ा सा पहले लोकेशन ले लेते हैं। मतलब लोकेशन कहाँ की है? लोकेशन है उज्जैन। लोकेशन क्या है? उज्जैन। उज्जैन इस मन बता रहा, ठीक ना। गोविंद शर्मा नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका एक बेटा था, इसका बेटा का नाम याद रखना है, गोपाल रख देते हैं। चलो इसका नाम जो है ना, चलो गोपाल ही रख देते हैं। नाम कुछ भी है, शर्मा ब्राह्मण कुछ भी है, अलग है, ठीक है। और एक पात्र इसमें और है, एक है योगी राज। योगी समझता है ना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ये जो जुआ खेलने वाले क्या। और योगी राज जो है ये सिद्धि पुरुष है, सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष समझता है, जो तंत्र मंत्र जादू टोना में सिद्धि प्राप्त किए हुए, जो कहेगा वो हो जाए। तो प्रश्न क्या है? विद्या, लोकेशन, राजा, नाम, पेशे से ब्राह्मण है। इनका एक बेटा कौन है? किस प्रवृत्ति का? और योगी राज है, जो संत है, एक सिद्ध पुरुष। चलो कहानी समझते हैं। कहानी है कह रहा कि उज्जैन जो है एक स्थान है, महासेन नाम का एक राजा रहते थे। कौन रहते थे? राजा। कहा उनके राज में ही कहा एक जो है गोविंद शर्मा नाम का ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था। वो पूजा पाठ या जो भी उनका काम था वो काम करवाते थे, पुरोहित थे। और इनका एक बेटा था, और ये बेटा कौन थे? गोपाल थे, जो जुआरी थे, जुआ करते थे। कहा ये जुआरी होने के कारण क्या हुआ, पिता के द्वारा जितना भी अर्जित किया गया धन है, उस धन को क्या किया? जुआ में खर्च कर दिया। क्या खर्च कर दिया? जुआ में। कहानी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं उत्तर इसी में छिपा रहेगा। पिता के सारे धन को जुआ में क्या कर दिए? नष्ट कर दिए, खर्च। गुस्साए पिताजी क्या किए, उससे तंग होकर उसको गांव से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। वो भ्रमण करते हुए घूमते घूमते किसी अन्य नगर, दूसरे नगर में जा पहुंचे। जब किसी दूसरे जगह पहुंचे तो पहुंचने के बाद जो है उसे एक योगी राज से भेंट होता है, एक साधु से भेंट होता है। किनसे भेंट होता है? साधु से भेंट होता है। और साधु का प्रवृत्ति ही होता है कि कोई मतलब क्या होता है, दुखी होता है, उसका कारण पूछना, आखिर दुखी क्यों हो ना, क्या वजह है कि तुम दुखी हो। तो इस गोविंद कौन है? ब्राह्मण का बेटा है। इससे पूछा गया कि आप इतना परेशान क्यों हो, हताश क्यों हो, उदास क्यों हो। उन्होंने अपना रीजन बता दिया। रीजन ये बताया कि मैं एक जुआरी हूं, मेरे पिता के पास बहुत सारा धन था, जिसको मैं जुआ में हार गया, जिसके कारण मेरे पिताजी मुझे घर से निकाल। कहा चलो कोई बात नहीं है, ये समस्या है, बहुत सारे लोगों के पास ये समस्या है, इसका मैं समाधान तुमको बताऊंगा। समाधान इतना कह के काल हताश मत हो, कुछ उसको खाने के लेकर दिया। किसको? जुआरी को, गोपाल को कहा कि कुछ खा लो पहले, उसके बाद हम लोग इसका समाधान निकालते हैं। जब खाने को दिया तो ये ब्राह्मण कुल से था। गोपाल कहां से था? ब्राह्मण कुल से था। और ये क्या थे? योगी थे, जो भिक्षा उक्षा मांग कर अपना जीवन। योगी क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं कि नहीं? गांव घर में भिक्षा मांगने के, तो योगी का इनका पेशा था भिक्षा उक्षा मांगना, लेकिन सिद्ध पुरुष थे। कैसा थे? सिद्ध पुरुष। तब ये गोपाल कह रहे हैं, कहा महाराज मैं आपके हाथ से भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और आप जो है भिक्षा मांग कर लाते हैं, मैं उसको नहीं खा सकता। कहा कोई बात नहीं,
ब्राह्मण है, भिक्षा मांगा हुआ नहीं खा सकता है, लेकिन दूसरा तो खा सकता है। उन्होंने क्या किया, अपने सिद्धि को याद किया। सिद्धि मतलब जो उनका जप से, जो उसका मंत्र से जो उसको विद्या प्राप्त हुआ था, उस सिद्धि को याद किया, विद्या को प्राप्त किया। और विद्या को याद करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो ही मतलब सिद्धि को याद किया तो सिद्धि प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद एक बड़ा सा सोने का महल बना दिया। कैसा महल? सोने का महल बना दिया, एकदम भव्य बना दिया। उसमें बहुत सारे जो है मान लेते हैं लेडीज लोग थी, बहुत सारी सुंदर सुंदर अप्सरा थी, सब रह रही थी। सब आई और उस जो कौन थे जुआरी, उनका अच्छा से आवभगत किया, अच्छा से स्वागत किया, खान पान हुआ। रात उसका अच्छा से बीत गया। किसका? जुआरी गोपाल का। जब रात उसका अच्छा से बीता तो थोड़ा सा होता है कि मान लेते क्या, जुआरी प्रवृत्ति या कुछ ऐसा आदमी होता है, जब हाथ अच्छा चीज लग जाए तो उसको स्वार्थ आ जाता है। क्या चीज आता है? स्वार्थ आने के कारण जब सुबह हुआ तो गोपाल देखा कि ये जो मतलब क्या, सोना का जो रात में महल था, बहुत सारा सुंदर अप्सराएं थी, बहुत सारे महिलाएं थी, वो सारा का सारा फिर गायब हो जाता। वो सारा का सारा, क्योंकि पहले ही बताए थे ये सिद्धि पुरुष यानी जो ये योगी रहते हैं, उनके सिद्धि का ये परिणाम है। गायब हो गया। सुबह होते ही वो योगी राज के पास आए, कौन? गोपाल, और कहा महाराज हमें फिर से वही जिंदगी चाहिए, जो रात में जो नजारा था हमें वो हमेशा के लिए चाहिए। क्या चाहिए? हमेशा के लिए। ध्यान देते रहना कहानी, हमेशा के लिए चाहिए। योगी राज बोले ऐसा तो नहीं होगा, और अगर होगा भी संभव तभी है, इसके लिए जो है आपको एक जप करना है, एक विद्या प्राप्त करना है, एक मंत्र हासिल करना है, और उस मंत्र से ऐसा हासिल हो सकता है। लेकिन कहा उसमें एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? शर्त यह है, यदि उसमें किसी प्रकार का बाधा आता है, यदि उसमें जप को हासिल करने में किसी प्रकार का बाधा आता है तो ये जो है ना तुमको नहीं मिल पाएगा। कहा मैं इसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। उनको कंडीशन बता दिए। कहा कंडीशन ये है कि अब आपको जो है ना जल में खड़ा होकर जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र का जाप करना है। कहाँ खड़ा रहना है? जल में। और जब तक खड़ा रहना है जब तक कि विद्या प्राप्त ना हो जाए, जप कंप्लीट ना हो जाए। कहा ठीक है महाराज मैं कर लूंगा। नदी के किनारे ले गए योगी राज और गोपाल को मंत्र बता दिए। कहा आप खड़ा होकर जप कीजिए, और जब आपको लगेगा कि माया से मोहित हो जाएंगे, माया का मतलब आपको आभास होने लगेगा कि मैं इस दुनिया से बाहर आ चुका हूं, वैसा आभास होने लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, और उस समय मैं आपको अग्नि परीक्षा लूंगा। कौन सा परीक्षा? अग्नि परीक्षा। और अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा, और अग्नि परीक्षा में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप भी सिद्ध हो जाएंगे। लास्ट में देखता है, कहता है सिद्धि का मतलब होता है, कोई जो है ना सिद्धि पुरुष का मतलब एक लास्ट में परीक्षा होता है। क्या होता है? परीक्षा होता है, और उस परीक्षा में पास होने के बाद ही वो सिद्ध होंगे, सिद्धि हासिल करेंगे। क्या बता दिए हैं साधु जी? क्या बता दिए हैं कि इस जब आप माया से मोहित हो जाएंगे, आपको आभास होने लगेगा इस दुनिया से अलग हो गए हैं, तो आप मुझे इशारा में बता दीजिएगा, मैं अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा और आपका अग्नि परीक्षा लूंगा, और आपको अग्नि में प्रवेश कर जाना है। ठीक करते हुए वो जल में जाके खड़े हो गए। कौन? गोपाल। जल में खड़े होकर जप करने लगे, और जब करते 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 अब वो माया से मोहित होने लगा। माया से मोहित होने का मतलब उसको लगा कि नहीं, मंत्र का जाप करते करते अब वो दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। उसको लगा कि वो जो है ना अब वो सारा चीज याद होने लगा कि नहीं, मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, मेरे पिता जो है ना अच्छे मतलब संस्कार के थे, अच्छे संस्कार हमें बनना था, लेकिन हम गलत प्रवृत्ति के कारण जो है उसको अब आभास होने लगा कि हमको ये सब नहीं करना चाहिए। उसको ये भी पता चला कि उसका शादी भी हो गया है, और शादी के बाद बच्चे भी हो गए। सारा चीज आभास होने लगा, अच्छा अच्छा बात याद आने लगा। योगी जी उधर समझ गए कि अब जो लगता है ये क्या हो गया है, मतलब ये जब इसका पूरा हो गया, जब पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो अब कहा, उन्होंने इशारा दिया कि महाराज अब मैं इस दुनिया से अलग हो गया। तो उसके सामने अब ये आता है कि एकदम अग्नि का दृश्य आता है। किसके सामने? गोपाल के सामने अग्नि का दृश्य आता है, और वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उधर योगी राज भी क्या करते हैं? विद्या का प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो अब विद्या का प्रयोग कर देंगे। अब बात ये आता है, जब जो ही वो योगिनी में प्रवेश करता है, अग्नि में प्रवेश करता है, अग्नि का दृश्य बहुत भयावह होता है। कोई आग में जल जाए तो लोग मतलब तरफना देखना नहीं चाहता। जब गोपाल अग्नि में प्रवेश कर रहा है, अब उसको दूसरा दृश्य दिखाई देने लगा।
हम लोग सामान्य नजरों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अब उसको दिखाई देने लगा। वो अग्नि में प्रवेश कर रहा है, और अग्नि में प्रवेश कर रहा है, उसका माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उसका माँ बाप का रो रो कर क्यों? क्योंकि वो लग रहा है कि अग्नि में जाएगा, मर जाएगा। देख रहा है कि आसपास के लोग भी बहुत सारे रो रहे हैं, देख रहा है कि कुछ क्षण के बाद वो मर रहा है। इससे मतलब चिंतित होकर ये गोपाल जो है, अब उसके मन में एक दुविधा आ गया। क्या गया? दुविधा ये आ गया, कहीं पता नहीं साधु का बात अगर झूठ निकला तो, साधु का बात झूठ निकला तो हम मर जाएंगे, हमारे परिवार का बुरा हाल हो जाएगा। कहा ना, साधु के बात पर भरोसा नहीं करना। इतना बात किया, उसके बाद वो जो है अग्नि जो था, अग्नि एकदम ठंडा हो गया। अग्नि ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद वो योगी जी के पास है और बोला, महाराज ये सारी बात हमारे साथ हुई है। योगी जी समझ गए कि जो है ना, तुम्हारे जाप में या मन में कोई दुविधा आ गया है, जिसके कारण ये अग्नि जो है ठंड पड़ गया। और इतना बोलते ही दोनों की विद्या नष्ट हो गई। दोनों की विद्या मतलब योगी राज की भी और गोपाल की विद्या प्राप्त नहीं हुई, और योगी राज को जो विद्या था वो विद्या नष्ट हो गई। अब प्रश्न ये है कि दोनों की विद्या मतलब योगी राज की विद्या नष्ट क्यों हुई और गोपाल की विद्या प्राप्ति क्यों नहीं हुई?